29 साल के बाद एक दूसरे से अलग होने की क्या मजबूरियां रही होंगी। उन 29 बहारों में जरूर पतझड़ का मौसम भी आया होगा। कभी खुशी कभी गम के लम्हात भी आए होंगे। एक साथ जीने मरने की कस्में भी खूब खाई गई होंगी। लेकिन अचानक जिंदगी में ये कैसा तूफान आता है, कैसी आंधी चलती है कि खुशियों का ये अटूट रिश्ता अचानक से क्षण से टूट जाता है। वो कस्में, वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। आखिर दहाइयों का साथ पल भर में, चुटकियों में क्यों खत्म हो जाता है। सवाल ये है कि कई साल बाद तलाक क्यों हो जाती है। आज ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर सिंगर ए.आर. रहमान की इज़्दिवाजी जिंदगी खत्म हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने अपनी अहलिया सायरा बानो को तलाक दे दिया। सवाल तो बहुत पहले से किए जाते रहे हैं कि तलाक की शरह लगातार क्यों बढ़ती जा रही है, लेकिन ए.आर. रहमान के तलाक केस के बाद ये सवाल मजीद गहरा गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अपने मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है, समाज में किस तरह की बेदारी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। तो आज इस खास पेशकश में हम लगातार बात करेंगे। हम साइकोलॉजिकल इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 29 साल के बाद, 30 साल के बाद आखिर एक रिश्ता जो है वो कैसे पल के पल टूट जाता है। ए.आर. रहमान ने जिस तरह से कहा है कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, उनकी रिश्ता का पूरा ख्याल रखा जाए, इन तमाम बातों पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ख़ास हमारे मेहमान। चलिए उनसे आपका हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि पंडित, जो कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। गीतांजलि मैम, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे सलाम टीवी की ख़ास पेशकश में। एक और मेहमान कृपा निशर, साइकेट्रिस्ट हैं। कृपा मैम, आपका भी बहुत हम यहाँ पर वेलकम करना चाहेंगे अपनी इस ख़ास पेशकश में। गीतांजलि मैम, पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजिकली 29 साल के बाद अगर एक रिश्ता टूटता है, जो मंजर आम पर आया है कि मतलब 29 साल के बाद टूटा है, वो पल में तो हरगिज नहीं टूटा। इसके पीछे कहीं ना कहीं सालों की, बरसों की कोई तलखियां जरूर रही होंगी। किस तरह से आप देखेंगी मैम इतने पुराने रिश्ते का टूट जाना? देखिए, अक्सर इतने पुराने रिश्ते में कपल्स ग्रो अपार्ट। लोग एक दूसरे से एक डिफरेंट रास्ता ले लेते हैं, उनकी ग्रोथ अलग हो जाती है और बेशक शायद यही एक रीजन हो सकता है इस सेपरेशन का। वैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन रीजंस, 4 टॉप रीजंस जो हैं डाइवोर्स के, तलाक के, वो है टू मच कॉन्फ्लिक्ट। जहां सुबह शाम बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है सेपरेशन का इतने सालों के बाद। सेकेंड रीजन जो है, एक कमिटमेंट बहुत डाइल्यूट हो जाती है। कई बार शुरू में ही बहुत लैक ऑफ कमिटमेंट नजर आता है एक पार्टनर में, और अगर दोनों पार्टनर्स में भी आ सकता है। लैक ऑफ कमिटमेंट बढ़ती चली जाती है और ये कपल्स में बहुत बढ़ता चला जाता है। थर्ड रीजन जो है पूरी दुनिया में माना जाता है, थर्ड टॉप रीजन जो है वो इनफिडेलिटी है। अब आप इनफिडेलिटी को, बेवफादारी को फिजिकल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, इमोशनल इनफिडेलिटी होती है, और फिर आता है लैक ऑफ इमोशनल या फिजिकल इंटिमेसी। जब एक कपल में दरार आनी शुरू होती है, और दरार इस वजह से भी आती है कि इमोशनली वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिजिकली भी वो इंटिमेसी खत्म होती चली जाती है। और इमोशनल इंटिमेसी से ही फिजिकल इंटिमेसी आती है जहां तक women are concerned, so becomes very important कि अगर एक रिश्ते को जोड़ के रखना है, उसको आगे चलाना है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज्यादा उसमें काम करना